तो सबसे पहले मोमो बनाने के लिए हम आटा को गूंदेंगे। ये मैंने मैदा लिया है 400 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और इसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें लूँगी 1 टेबलस्पून तेल। ये मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल लिया है और इसको मैं थोड़ा ऐसे मिक्स कर दूँगी मैदे के साथ। इसको ऐसे सूखे में थोड़ा मिक्स करने से मोमो अच्छे बनते हैं और डिश में नहीं चिपकते हैं। इसको मैंने ऐसा 1 मिनट के लिए करना है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी बारी बारी करके, जैसे कि एक नॉर्मल डो बने। पहले मैं आधा डाल के देखती हूँ और मुझे इसे गूंदना है अच्छे से, और थोड़ा पानी चाहिए होगा। पानी आप धीरे धीरे करके डालें ताकि ये पूरा सही कंसिस्टेंसी में हो। जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे ही होगा ये। अभी आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मैदे का डो बना लिया है हमारे मोमो के लिए। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे प्रेस करके इसी बोल में रख के इसको एक गीले कपड़े से ढक दूंगी ताकि ये मॉइस्चर अपने साथ रखे और ड्राई ना हो। इसे मुझे 15 मिनट के लिए ऐसे रखना है और उस वक्त में चलते हैं हम इंडियन मसाला बना लेते हैं जो हमारे मोमो के स्टफिंग के लिए बनेगा। सबसे पहले हम गैस को ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने देंगे। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, करीबन 1 टेबलस्पून। अब मैं इसे करूँगी थोड़ा सा स्टर। इसे थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। अब मैं इसमें डालूँगी कटा हुआ बारीक पत्ता गोभी। ये मैंने 150 ग्राम लिया है और इसे भी करूँगी मिक्स। इसको मिक्स करके मैं धीमे आंच पर इसे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पकने दूँगी। अभी आप देख सकते हैं पत्ता गोभी थोड़ा अच्छे से पक चुका है 2 मिनट के बाद। अब मैं फ्लेम को करूँगी थोड़ा हाई। अब मैं इसमें डालूँगी ये सोयाबीन। इसको मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के इसको निचोड़ के रख के इसको चॉप करके मैं डाल रही हूँ। जैसे ही हम नॉर्मल सोयाबीन सब्ज़ी बनाने के वक्त करते हैं मैंने वैसा ही किया है, खाली इसको कीमा जैसे चॉप करना है हमें। और हाई फ्लेम में इसको मैं 1 मिनट तक पकाऊंगी। अब मैं इसको थोड़ा फ्लेम को मीडियम में रख के अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसे करूंगी फिर से मिक्स। इसको हमें धीमे आंच में करीबन 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही थोड़ा फैला के पकाना है ताकि ये थोड़ा फ्लेवर्स अपने आप से मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ और सोयाबीन जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। क्योंकि हम ये मोमो का स्टफिंग इंडियन मसाले में बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो रहा है। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ गरम मसाला। अब इसे मैं कर दूँगी मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे आलू। ये मैंने 1 आलू को उबाल के इसको ग्रेट करके रखा है ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। मैश करने से मिक्स नहीं होता है इतना अच्छा। इसको मैं मिला लूँगी मसाले के साथ ताकि ये बाइंडिंग में हेल्प करे। अभी अच्छी तरह से आलू मिक्स हो गया है। इसमें मैं डालूँगी 50 ग्राम अमेरिकन कॉर्न। इसको भी मैंने थोड़ा गर्म पानी में 5 मिनट तक उबाल के इसको डिफ्रॉस्ट करके अब डाल रही हूँ। 1 मिनट के लिए बस इसको स्टर करना है। और इसके बाद मैं डालूँगी स्वाद अनुसार काली मिर्च। अब काली मिर्च डालने के बाद इसको धीमे आंच पर 1 मिनट तक ऐसे इसको मिक्स करना है और हम कर देंगे अब गैस को ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम मोमो बनाएंगे।
डो अच्छे से बन चुका था, मैंने आधा मोमो बना लिया है। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। मैं एक छोटा सा पोर्शन लूँगी इस डो का और मैं इसको ऐसे सर्कल में थोड़ा राउंड शेप देके जिस पे बनाऊंगी, जिस पे रोटी और लुच्ची बनाते हैं, मैंने उसी को लिया है। इसमें मैं थोड़ा ऑयल को ग्रीस कर लूँगी। इसको ऐसे हल्के से दबा के इसको थोड़ा हमें बेलना है। राउंड इतना भी ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ इसको फैलाना है ताकि हम स्टफिंग को भर पाए। अब मैं इसको हाथ से ऐसे कर लूँगी। फिर हमें इसमें स्टफिंग भरना है। मैं ले रही हूँ थोड़ा सा स्टफिंग, बीच में रखे स्टफिंग को और एजेस को ऐसे एक साथ लेकर इसको कवर करें। कवर करने के बाद इसको एक से पोटली की तरह बनाएं और इसको हमें फिर से अच्छे से प्रेस करके रोल करना है। देखिए आपका मोमो अभी बन चुका है। मोमो का जो इसे सिर्फ हमें अभी पकाना है, स्टीम करना है। इस तरह मैं बाकी मोमोज़ को भी बना लूँगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने मोमो बनाने के लिए मोमो स्टीमर को गर्म करके रखा था। इसमें मैंने हर लेयर पे ऑयल को ग्रीस किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इडली के स्टीमर में भी बना सकते हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। भाप आना भी शुरू हो गया है। अब मैं नीचे के लेयर में धीरे धीरे मोमो को प्लेस करती जाऊँगी। ग्रीस करना ना भूले, नहीं तो ये स्टिकी रहेगा। थोड़ा डिस्टेंस में रखें ताकि ये चिपके ना आपस में। अब दूसरे लेयर पे मैं इसको डालूँगी। अभी हमें इसे 12 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाना है और ठंडा थोड़ा रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसको निकालने से अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं, करीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मोमो बन गया है या नहीं। ये हो गया है, आप देख सकते हैं थोड़ा साइज़ में भी बढ़ गया है। अभी हमें इसको निकालना है एक एक करके। इसी तरह मैं बाकी मोमोज़ को भी निकाल लूँगी।